और भी जितनी निहारिकाएं हैं, उसमें जितने तारे हैं, तारों के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह हैं, ग्रहों के इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह हैं, जिसको हम सब चंद्रमा कहते हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह, उसमें हमारी एक पृथ्वी भी ग्रह है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाला उपग्रह चंद्रमा है। आजकल लोग समझते हैं उपग्रह छोड़ा जाता है, वही उपग्रह होता है। तो ये जितने भी हैं इस अंतरिक्ष में असंख्य निहारिकाएं हैं, असंख्य तारे हैं, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य उपग्रह हैं। ये किसकी नियति में चल रहे हैं? ये गंगा को कौन प्रभावित कर रहा है? हम कह देते हैं कि ये तो जल का स्वभाव है, ऊपर से नीचे की ओर बहना। दूसरे शब्दों में कहें तो गंगा, ये जल जो है वो हमेशा एक लेवल में आना चाहता है। तो जहाँ जल का स्तर नीचा होता है तो वो उसको पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसमें एक गति आ जाती है। तो ये सब जो सार्वभौम अस्तित्व, ये वृक्ष जो हैं, इनका नियंता कौन है? ये सार्वभौम अस्तित्व का नियंता कौन है? अपने विषय में हम देखें, अपने शरीर के विषय में हम देखें। हम जब प्रगाढ़ नींद में सोते हैं तो श्वास प्रश्वास कौन चलाता है? अगर हम श्वास लेने वाले होते तो हम तो गहरी नींद में सो गए, हमारा मन और बुद्धि सब सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में और ये सुनिश्चित समझ लें, जो भी हम कर्म करते हैं उसमें कोई ना कोई त्रुटि आने की पूरी संभावना है। अगर हम श्वास लेने वाले होते तो कभी ना कभी भूल हो ही जाती और श्वास बंद हो जाती। श्वास लेने वाले हम नहीं हैं, श्वास स्वतः चल रही है। ये जो नाड़ी मतलब रक्त संचार जो है, ये किसकी इच्छा से चल रहा है? ये पाचन संस्थान किसकी इच्छा से कार्य कर रहा है? शरीर में जब तक चेतन है तब तक ये सब कार्य अपने आप चलते रहते हैं। जिस समय चेतन बहिर्गमन कर देता है उस समय, ये अध्यात्म जो है ना बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो अंदर से एक लगता है कि चेतन का बहिर्गमन की जो बात की जाती है, एक चेतन सब जगह परिपूर्ण है, उसका बहिर्गमन नहीं होता है। शब में भी चेतन है, मुर्दे में भी चेतन है। ये भगवान श्री राम ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है कि एक चेतन जो है अनेक रूप में काम करता है, अनेक रूप में। जिस प्रकार से एक जलाशय में आप देखिए, एक जल का आश्रय अर्थात सरोवर, जल से भरा हुआ तालाब, उसमें तीन आकाश की कल्पना हो जाती है। आकाश तो एक है, एक सार्वभौम फैला हुआ आकाश जिसमें सब समाये हुए हैं। अवकाश में ही ये भवन बनते हैं, आप हम बैठे हैं। अवकाश नहीं होगा तो हम बैठेंगे कहाँ? पहले से जगह भरी हुई होगी तो उसमें क्या रख सकते हैं? कुछ नहीं रख सकते आप। तो ये जो सर्वत्र परिपूर्ण रहने वाला आकाश है वो उस जलाश्रय में भी है। दूसरा आकाश जलअवच्छिन्न आकाश, जितना जल भरा हुआ है। और तीसरा प्रतिबिंबित आकाश, आकाश की छाया। एक आकाश जो है तीन रूप में एक जलाशय में प्रतीत हो रहा है। एक ही आकाश है, वो तीन रूप में प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार से इस शरीर में एक ही चेतन जो है तीन रूप से दिखाई देता है।
एक चेतन वह जो सब जगह परिपूर्ण है, मुर्दे में भी रहता है वो। दूसरा चेतन शरीर अवच्छिन्न चेतन,